जगत में गुरु
ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपनाथाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिको सर्वजगद्वाक्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषेवेदधुं सर्वं जगद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतवशेषानो जगन्नेनातिरोहति श्वेतावानस्य महिमा जायान् सबोरुखः पादोषमिर्वा भूतानि त्रिपादृश्यामृतं देवी त्रिपादोर्धौ तत्पुरुषः दोषेह भवत्पुनः ततो विभण्डुग्रामस्य सनानसने अभिततो विराटदायत विराजो रुखः सदातो अतरिषदवशात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यज्ञः सर्वभूतः सांस्कृतं बृहदाब्जं पशुश्चाशग्रेवायव्यानारण्याग्राम्याशरे तस्माद्यज्ञः सर्वभूतरुचः मानिदग्निरे छन्दाग्निरे तस्मादजायत तस्मादजायन्त ये केचोभयाततः गावो हयगिरे तस्माज्जाता अजावयः जगम्बरैति प्रोक्षन् गुरुभङ्गातमुरतः तेन देवा अयजन्त साध्यानि कयसरे गुरुभङ्गददुः पतिभाव्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु बाधावुचेते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदशद्वैश्यः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रागायुश्च प्राणश्च मुखात् नाभ्यादासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोर्योः समवर्ततां भूमिदिशः स्तोत्रकल्पयन्नाथपुरुषेण हविधा देवा जज्ञवतन्वतो वसन्तो सीदाज्यं ग्रीग्मयुमः शरदविः सप्तास्यासन् परिधयस्विः सप्तसमिदः वृताः देवा जगन्नन्दन्वाना अवनं पुरुषं वधूम जनेन यज्ञमयजन्त देवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्द्रयज्ञपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ अन्नपतेर्नसनो देहरमेव सदुषिणः प्रप्रदादानन्दानि गौर्यन्नो देहीपदे तदुपदे नारात्रिपार्थिवगौरजः विदुरप्रायुधामभिः शिवः सदा बुद्धिबृहदे विदुसर्वात्मे खं वदते तमः हिरगो हविः भजनं मे असुरकवे रघुं सर्वगणतो वसये आत्मसनि प्रजाधनि वसुधनि लोकधन्यभयधन्यन्युहि प्रजां बहुलां करोद्वन्नं तयोरेवो अस्मासु भक्तपूरगौरं वर्णावतारं संस्कारसारं गुरुदेन्द्रहारं भगावदन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि मञ्जारमालां गुलिकालकाले कपालमालां निदुपेश्वराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरार्तिकः शिथिलीकरणः पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाथं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा
भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चनुतां शरण्यां नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां नमस्करोमि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अनन्तं नमस्कारान् समर्पयामि गुरुदेव भगवान् की परमात्मने नमः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरेयमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म
वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं भ्रमणा कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षशरेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव संवृतमस्मि द्रविणं सवरजसं स्वमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्व निराकरणमेहस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मानेव मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविराविर्महेदि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होमात्रा संदधामि ऋतं बलिष्यामि सत्यं बलिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा
व्यशेमदेवहितं जलायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाक्षप्रणोति तस्मै तं महादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमातुरोऽस्मि स्मृति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रथमोऽध्यायं प्रथमवल्ली ॐ उषन्नाय वाचस्वता सर्ववेदसम्पदो तच्चानचेतनामा पुत्रमास तन्माकुमारं संस्कृतनमशुनीयमानाशो श्रद्धाविवेशस्तु मन्यत पीतोदनादत्ततृणादुःखदोहानिरेन्द्रिया अनन्दानते लोकास्तां सगच्छति साददत स उवाचाभितरं तलकस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं समुवाच मृत्यवे वादनामीति बहुनामेति प्रथमो बहुनामेति मध्यमः किंचिद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाध्यागरिष्यते अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्चादता परे तस्यमिवमर्त्यपद्यते तस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरा प्रविशति यते ब्रह्मणोग्रहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरायैव स्वरोदकम् आशा प्रतीक्षितन्नाथसूसुतां तेषामूर्ते पुत्रवशोंश सर्वा एतद्वृत्ते पुरुषस्यल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवासि गृहे नेनश्नन् ब्रह्मन्नतिर्नमस्यः
नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रतिश्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पा सुमनाय तस्या वीतमन्यो गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टो माभिवदेत् प्रसीद एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्तात् भविता प्रसीद औदारवीरारुणिर्लक्ष्मसृष्टः सुखं रात्रि शयिता वीतमन्यो स्वां दृश्यवान् मृत्युमुखाग्रमुग्धं स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जया विवेति उमेधिर्वा शनाया पिपासे शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके सतमग्निं स्वर्गमध्ये श्रुत्यो प्रब्रूहितं श्रद्धधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन मृगलेवलेन प्रदेब्रवीमेतदुमे निबोधा स्वर्गमग्निं न चेत प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमतो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतां निहितं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतिर्वायता वा सदापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्ता मताश्च मृत्यो पुनरेवाह दुष्टः तमब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवेव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्गां चेमामनेकरूपां गृहाण त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्करते जन्ममृत्यो ब्रह्मजज्ञं देवमेज्यं विदित्वा निचयेमां शान्तिमत्यन्तमेते त्रीणाचिकेतत्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशात् पुरतः प्रणोद्य शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके एष ते अग्निनचिकेतः स्वर्ग्यो यमप्रणीता द्वितीयेनावरेण एतमग्निं तमेव प्रवक्षन्ति जनाः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व एयं प्रेते विचिकित्सामुष्ये अस्तित्येकेनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेशवरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमवेशवर्मा अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोक्षेरतिमासुजेनं देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं जगत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्ता वक्ताजासतोऽग्रगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् शतायुषा पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहूं पशूनहस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महलाय धनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधे कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये कामदुर्लभामर्त्यलोके सर्वान् कामान् चन्द्रतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सदोर्या न हीदृशालं हनिया मनुष्यैः आविर्मत्तत्तापि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षे स्वभावमर्त्यस्य यदन्तवेतत् सर्वेन्द्रियाणां जयन्ति तेजः अमी सर्वं कामल्पमेव तदैव वाहास्तवनृत्यगीते न विद्येना तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्व मे वरणीयस्य एव अजीर्यताममृतानामुपेत्य धीर्यमर्त्यं वरदस्य प्रजानन् अविद्यायं वर्णरति प्रमोदा नदीदीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं विजिष्यन्ति मृत्यो यस्यां पराये माति ब्रूहिणः स योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते प्रथमोऽध्याय जयवल्ली
अन्यच्छ्रेयोऽन्यद्वयो प्रेय ते उभेनानार्थे पुरुषं सिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवते हीयतेरथादियौ प्रेयो वृणीते प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ सम्परीत्यादिनदति धीरः श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् वृणीते स्वतं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामा न विद्यायन् नचिकेतोऽत्यसाक्षीः नैतां भृङ्गामित्रमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्यः दूरनेते विपरीते विशोचे अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्यादीप्सितं नचिकेतसम्बन्धे नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानः तद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव लीयमाना यथा नासां पराय प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्ता वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परैरिमानि पुनर्पुनर्वशमापद्यते श्रवणायापि यो वीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यमविभ्यो आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्तदेश सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाना अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणेया ह्यतर्क्यामणमाना नैष तर्केण मरुदापनेया प्रोक्तान्येनैव सुविज्ञानाय प्रेष्टा यां तमापः सत्यगतिर्वदासि त्वादिन्नो भूयान्नचिकेतपृच्छा जानाम्यहं क्षेवकैर्नित्यनित्यं न ह्यध्रुवे प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्ने प्रणित्ये ध्रुवे प्राप्तवानस्मि नित्यं कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां कृतो नान्त्यमभयस्य पारं सोमं महारोगायं प्रतिष्ठा दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोऽत्यसाक्षी तं दुर्दशम्मूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गौवरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति एतत् कृत्वा सम्परिक्रीयमर्त्या हृदयधर्म्यामनुमेतमाप्या समोदते मोदनीयं निलब्ध्वा विवृतं सद्मानिकेतसम्मन्ये अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मा अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूतश्च यत्तद्पश्यसि तद्वद सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तथांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवियोगुमित्येत एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तदम् एतदालम्बनं श्रेष्ठ एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं पुनश्चिन्न बभूव कक्षे अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्तचेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते अनोरणीयान् महतो मयीया नात्मस्यजन्तो नियतो गुहाया तमक्रतो पश्यति वीतशोको धातो प्रसादान् नैवानमात्मनः आशीनो दूरं भजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो जातुमर्हसि अशरीरं शरीरेषु अनवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न
वचनेन लभ्यो न मे दयाना बहुनकृतेन यमे वेषावृतेन लभ्य तस्यैषात्मा विवृतेतनं स्वां नाविरतो दुश्चरिता नाशान्तो नासमाहितः नाशान्ता मानसो वापि प्रज्ञानेन ममाप्नुयात् यस्य ब्रह्मचर्यं च उभे भवतोदना मृत्यो यस्योपसेचनं स्वयंतावेयत्रसा प्रथमोऽध्यायः तृतीयवल्ली ऋतं पिबन्तो सुहृदस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्थे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता यशेतो जैनानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितिर्षतां पारं नाचिकेतं शिखेमहे आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः ग्रहमेव च इन्द्रियाणि अयानावुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्य विज्ञानवान् भवति अयुक्तेनानसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वादिव सारथेः यस्य विज्ञानवान् भवति युक्तेनानसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः यस्य विज्ञानवान् भवति अहमस्या सदा शुचिः सततपदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्य विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः सतो तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तो मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनां पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महता परमव्यक्ता अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परा किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मानं प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनीं यच्चेद्वाङ्मनसि प्राज्ञा तद्यच्चेज्ञानात्मनि ज्ञानमात्मनि महति यच्चे तदिच्चे शान्त आत्मनि उत्तिष्ठ जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधत सुरस्य धारा निशिता गुरत्यया दुर्गं पदा तत्कवयो वदन्ति अशक्तमस्पर्शमोपमव्ययम् तदा रसं नित्यमगन्धवच्चया अनाद्यनन्दं महता परं ध्रुवं विचार्यतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतोपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते यैमां परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि त्रयोदशान्तकाले वा तदा नुज्ञाय कल्पते तदा नुज्ञाय कल्पत इति प्रथमोऽध्यायः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले हम मंचस्थ महापुरुषों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। मैं कुछ महानुभावों का नाम का उच्चारण करूंगा। वे आकर जिन महापुरुष का मैं नाम का उच्चारण करूंगा उनका माल्यार्पण के द्वारा आप स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम
से गांव महाराष्ट्र से पधारे हुए माननीय मुक्तिलाल पालड़ीवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा। परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर संत जयराम भाई सूरत से पधारे। आपसे अनुरोध है, आप परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर शेखर सोनी जी, उनको आज मैंने बोलने का बोला था, तो लगता है वो इसी से चले गए, क्या देखेंगे स्वामी विजय महाराज का हमारे के द्वारा स्वागत करेंगे। तो शेखर स्वामी जी नहीं आए। उसके बाद में खेड़ा गांव से पधारे कमल सिंह जी पटेल से अनुरोध करूंगा। आप सेव गांव से पधारे हुए माननीय बबल भूतड़ा जी से मैं अनुरोध करूंगा। शेखर जी सोनी उसके बाद में मैं पूज्य आचार्य मोहन चैतन्य जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। ललन चौबे जी स्वामी अखंडानंद पर्वत जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा श्री रामचरण दास जी महाराज बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है, उनका माल्यार्पण खमखम से पधारे हुए किशोर पांडव जी, उनसे मैं अनुरोध करूँगा। आप परम पूज्य परम आदरणीय सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। पधारे हुए विवेक जी से अनुरोध करूँगा, जो 12 में किसी भी संबद्ध है, हमारे ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य के मंच संचालक है, उनका स्वागत करें। सततमञ्जलिरेष पुष्पै प्रक्षिप्यते रसभरेर्मधुरद्विरेफै जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः दिशन्तु सम्मे गुरुपादपांशवः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कण कण में अनुष्ठित भगवान ओंकारेश्वर मंगलेश्वर मां नर्मदा, उनके स्वरूप को नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री, जिनकी 16वीं पुण्यतिथि पर हम सभी उपस्थित हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आपको भी प्रणाम करते हुए इस मंच पर विराजित परम पूज्य परमादर्श महामंडलेश्वर स्वामी श्री विरागानंद गिरी जी महाराज कैथल हरियाणा से है, आपको नमन करते हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज वेदांत सत्संग आश्रम लखनऊ, आप सभी स्वामी जी महाराज के सत्संग श्रवण कर रहे हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विजयानंद पुरी जी महाराज, जो शिवालय ऋषिकेश से पधारे हुए, आपको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। एवं परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज साधना सदन आश्रम हरिद्वार, आपको भी नमन करता हूँ बारंबार।
परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज चंदनदेव अवधूत आश्रम ऋषिकेश, आपको भी मैं नमन करता हूँ एवं हमारे बीच समुपस्थित हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज, आपको भी मैं नमन करता हूँ एवं आचार्य श्री हनुमान चैतन्य जी महाराज आलंदी से पधारे हुए हैं, तो आपको भी मैं अभिनंदन करता हूँ एवं हमारे बीच में स्थित आशुतोष भारती जी अखंडानंद जी महाराज फगवाड़ा से आए हुए हैं, ब्रह्मचारी मोहन चैतन्य जी एवं हमारे सबसे प्राचीन इस आश्रम की दृष्टि से परम श्रद्धेय परम आदरणीय बाबा जी रामचंद्र दास जी महाराज, हमारे दद्दा जी वकील साहब एवं समुपस्थित हमारे सभी आत्मस्वरूप संतजन श्रद्धा भक्तिमय माताओं भक्तजनों। जैसे कि एक दिन मैंने पहले भी कहा था, महापुरुष जब शरीर में रहते हैं तब भी जनमानस का, संसार का, दुनिया का कल्याण करते हैं और साथ साथ में शरीर पूरा होने के बाद भी उनकी जो आभा है, उनका जो प्रभाव है, उस प्रभाव से हमें निरंतर उत्कर्ष की ओर, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाने के लिए उनका एक संकल्प ही काम करता रहता है। तो वैसे ही महापुरुषों में से अपने पूज्य महाराज श्री थे, जिन्होंने बाल्यावस्था से लेकर के अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के हिसाब से एक आरएसएस में जुड़े थे और जुड़ करके काम किया। फिर बाद में जब एक संत वेश में आने के पश्चात भी निरंतर हमारी भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए, आप अभी थोड़ी देर में दर्शन करेंगे, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अनंत देव जी महाराज, वो जिनके शिष्य है परम पूज्य विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज जी का, तो वामदेव जी महाराज जी के कंधे से कंधा मिलाकर अपने महाराज श्री निरंतर भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए, भारतीय समाज को सुगठित करने के लिए आगे बढ़ते रहे। और इतना ही नहीं, भारतीय जो हमारी एक वैदिक संपदा और आध्यात्मिक दर्शन वेदांत परंपरा, उन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आगे जाकर के हमारे संत महाराज श्री के विषय में बहुत कुछ बोलेंगे और हमारे पास पहले से समय ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कुशल मन संचालक ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य जी से अनुरोध करूँगा कि इस कार्यक्रम को आप सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य। अंधकारं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेत्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं भजामि, श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं भजामि। ब्रह्माण्डपिपीलिकान्ततमो वृत्तसूत्रम्रमाणा स्फुटं जाग्रत्स्वप्नसुस्पति भासुकतया सर्वत्र या दीप्यति। सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्याकरुणानिधि भूयात् सदा श्रेयसे, भूयात् सदा श्रेयसे। सर्वप्रथम में जिन भगवान गुरुदेव का आज निर्वाण महोत्सव है, षोडश निर्वाण महोत्सव है, भगवान के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत भगवान ओंकारेश्वर परम्बा नर्मदा के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ। और थोड़ा समय का अभाव को देखते हुए मंचस्थ महापुरुष जो है सबको मैं समष्टि रूप से ही प्रणाम कर लेता हूँ। समुपस्थित जो महापुरुष है उनको, और वैसे भी समय कुछ आगे निकल गया और वक्त हमारे पास में कुछ ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग भी समष्टि से करेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, नहीं तो
2-4-5 मिनट तो संबोधन में चला जाता है, 5-5 4-4 मिनट ही सबको मिलेगा। तो मैं यही अपेक्षा रखूँगा कि महाराज श्री के ही विषय में यदि संस्मरण रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अपना समय का सदुपयोग होगा। बाकी औपचारिकताएँ तो चलती रहती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेके प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले हमारे महाराज श्री जी के ही कृपा पात्र ब्रह्मचारी सत्य चैतन्य जी महाराज से अनुरोध करूँगा। तो महाराज श्री जी को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे गुप्ता जी वरिष्ठ ट्रस्टी है आश्रम के, उनसे अनुरोध है कि स्वामी जी महाराज का आपका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। नहीं आए कोई बात नहीं। अब मैं आगे अनुरोध करता हूँ ब्रह्मचारी वासुदेव चैतन्य जी। शांते परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री जी चरण में कोटि से नमन। मंच में उपस्थित सदगुरुदेव जी व पूज्य चरणों को नमन करते हुए सम्मुख में उपस्थित सभी भक्तजन, महात्माजन एवं मातृशक्ति। साक्षात तो महाराज जी का दर्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी हमने महात्माओं की मुखार बिंदु से जो श्रवण किया, तो महाराज श्री इसी आश्रम के तब एक घाट नहीं बना था, तो महाराज श्री नर्मदा किनारे भ्रमण कर रहे थे। तो महाराज जी जब भ्रमण करते हैं तो उसके पीछे और भी बहुत सारे संत भी उनको अनुसरण करते थे। तो महाराज जी एवं बहुत सारे संत जब भ्रमण कर रहे थे तो महाराज जी ने संतों को कहा कि मेरा जिंदगी का जीवन का 2 ही सूत्र है। तो संतों ने पूछा कि महाराज जी वो 2 सूत्र क्या है? तो महाराज जी ने बोला पहला सूत्र यही है कि जब भी कोई सांसारिक व्यक्ति मेरे पास कुछ सुख दुख या कोई भी सांसारिक वस्तु को सुनाता है कि महाराज जी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो महाराज जी बोला मैं ये निश्चय कर लिया कि संसार तो ऐसा ही है और वो लोग जो कह रहे हैं वो सच्चाई है, वो मेरे को चिंतित नहीं करता। तो मैं वो सब सुनता हूँ, मेरे से जो भी बन पाता है उस समय समाधान देता हूँ, लेकिन ज़्यादा चिंतित मैं नहीं चिंतित नहीं होता हूँ। और दूसरा सूत्र जो है बोल रहा है कि ये जो संसार है महादेव जी का लीला है, सब कुछ महादेव जी ही है। तो परम पूज्य महाराज जी यही मानते थे कि ये सारे संसार जो है सत्स्वरूप परमात्मा ही है और उनकी लीला ही है। तो उन्होंने इस दृष्टि से अपनी जिंदगी को अपनाया, जिंदगी को जिया। जो हम लोग यहाँ पे संत का लक्षण हम सुन रहे थे, तो महाराज जी में ये संत का लक्षण पूर्णतया घटित होता है। संत का लक्षण 2 शब्द में अगर कह दे कि स का जिन्होंने अंत कर लिया, मतलब अपना अहंकार आदि से लेके देह पर्यंत जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिन्होंने पिंड को साध लिया उन्होंने ब्रह्मांडों को साध लिया, जिन्होंने अहंकार को साध लिया उन्होंने सारे विकारों को साध लिया। विकार, तिरस्कार, बहिष्कार, जितने भी कार है अहंकार से ही पैदा होता है। तो अहंकार को नाश कर दिया तो सारे संसार ही नाश हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी थे और जीवन बिताए और हमें आगे की मार्गदर्शन अंत मतलब आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में, वाणी रूप में उनकी कही हुई बातें ही हमें मार्ग दिखाते रहे। इसी शब्दों के साथ ओम नमो नारायण। तदुपरांत बाराबंकी उत्तर प्रदेश से पधारे एडवोकेट अमित शुक्ला जी। स्थान के अधिष्ठात्री देवता ओंकारेश्वर महादेव श्री ममलेश्वर महादेव के श्री चरणों में प्रणाम। माँ नर्मदा के पावन तट पर मंच पर उपस्थित गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम। उपस्थित संतों के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम। भक्तों एवं माताओं, आज वैसा ही है कि घट से कहा जाए कि मिट्टी के बारे में बताना है।
बूंद से कहा जाए कि समुद्र के बारे में बताना है, वैसी ही स्थिति आज मेरी यहाँ पे है। महाराज श्री, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे, संत के जो लक्षण बताए जा रहे थे, जिनकी चर्चा हो रही थी महाराज श्री में, वह पूर्ण रूप से प्रतिलक्षित होता था। मेरे जीवन में एक व्यक्तिगत घटना है, मैं आज इस मंच पे उसको शेयर करना चाहता हूँ। एक वाद में, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, एक व्यक्तिगत बात था। कुछ टेक्निकल कमी थी उसमें, मैं स्वयं पार्टी था, तो मुझे लगता था कि शायद वो मेरे पक्ष में नहीं होगा। मैं निजी पार्टी था उसमें, लेकिन मैं सत्य पे था। एक जज साहिबा थी, वो उस मुकदमे को देख रही थी, उन्होंने सुना और उसमें आदेश पारित कर दिया। आदेश पारित करने के बाद उन्होंने कहा कि उनके पिताजी भी बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट जज रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस आदेश को पारित करने में मैंने अपने पिताजी से सलाह लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें मैं जो करना चाहती हूँ वैसा नहीं है। लेटर ऑन वो अपना ट्रांसफ़र होकर चली गई। सामान्यतः चल रहा था। एक दिन मैं अपने बाराबंकी कैलाश आश्रम में बैठा था, वो जो साहिबा वहाँ आती हैं, मुझको मिलती हैं, आपस में प्रणाम होता है। तो वहाँ पे आश्रम के पूर्व वरिष्ठ भक्त भी थे, तो उन्होंने बताया कि इनके पिताजी आश्रम के बहुत भक्त थे, अपने गुरुदेव के भक्त थे, और उनकी शायद उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने इस आदेश को पारित किया था। ये लौकिक दृष्टि में महादेव किस तरह, ये घटना 2009 की है, तब शरीर महाराज जी का शांत हो चुका था। तो किस तरह से महापुरुष कृपा करते हैं, इतने मार्ग से समझा जा सकता है। आप सभी को सादर प्रणाम। सोनी जी खंडवा। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं पूज्य ओंकारेश्वर भगवान, ममलेश्वर भगवान, माँ नर्मदा को कोटि से प्रणाम करता हूँ, एवं परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज सद्गुरु महाराज जी के 16 महोत्सव को उनको मेरी ओर से, हम सभी भक्तों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एवं मंच पर पदासीन परम पूज्य महाराज जी एवं सभी संत भगवानों को मेरा कोटि से प्रणाम। मुझे महाराज जी की आज्ञा से प्रथम बार ये अवसर मिला है। मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं 2 शब्द भी कहूँ, पर प्रयास कर रहा हूँ, मुझसे कोई टूटी तो क्षमा करें। और महाराज जी के संस्मरण की जहाँ तक बात की जाए तो हम छोटे थे तब से महाराज जी के संपर्क में रहे। महाराज जी खंडवा आते थे, गुरु जी भगवान आते थे, महाराज जी कहीं ऐसे संस्मरण बताते थे, गुरु कहते थे मैं नहीं आया, गुरु जी आया समझना मैं आया हूँ। और महाराज जी के बहुत सारे संस्मरण हैं, मुझे लगता है मैं इनका आपके सामने वर्णन नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे हैं, कुछ भावुक भी हैं। बस मैं इस सूत्र में ही प्रार्थना करता हूँ सभी पूज्य महाराज जी लोगों से कि महाराज जी के निर्वाण महोत्सव के बाद हम सभी भक्तों को जो आपका दर्शन लाभ मिलता है, सानिध्य मिलता है एवं आशीर्वचन मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है, वो अनवरत बना रहे, ऐसी हम सभी पर कृपा बनाए रखें। और अपने शब्द में विराम देते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। हरि ओम।